राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा नहा धोकर सारा काम घर का हो गया है और मैं अब करने जा रही हूँ पूजा। तो सुबह सबसे पहले झाड़ू लगाई, कपड़े अपड़े धुलने थे, पोछा वोछा लगाकर अच्छी तरह से घर को साफ़ सुथरा किया एकदम। और फिर अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज करेंगे कुछ ज़रूरी बातें। अपने घर की महिलाएं जो भी हैं या जो भी सखियां हैं, वो बरक़्क़त के लिए क्या करें घर में। क्योंकि हम महिलाएं जो होती हैं, घर की जो गृहिणी होती है, वो एक लक्ष्मी का रूप होता है। और घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं जिसको करने से क्या होती है ना, घर में बरक़्क़त आती है। हम महिलाओं को समझ में नहीं आता है, पर अनजाने में ही क्या होता है, हम वो छोटे छोटे काम नहीं करते हैं तो घर में नेगेटिविटी आती है। जिससे कि घर में आप देखेंगे आपके अंदर खुद ही बहुत शरीर में इतना आलस होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा, पॉजिटिविटी नहीं ऐसे रहती है। तो हम महिलाओं को क्या कार्य ऐसे करने चाहिए कि जो घर में हमारी उन्नति हो, बरक़्क़त आए। हमारे जो पति लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसके भी हस्बैंड कुछ भी करते हैं तो उसमें बरक़्क़त आए। तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। पहले मैं भी ये सब चीज़ें नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैंने इन चीज़ों को सच में किया है, ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब आप करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा और एक इतना अच्छा लगता है, बहुत ही अलग फील होता है जब आप वो करते हैं। निगेटिविटी चली जाती है, आपके शरीर में आलस रहता है, वो नहीं रहेगा। तो क्या ये छोटे छोटे कार्य हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या है, हम महिलाओं को हमेशा जल्दी उठना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, ये बात तो बिल्कुल 100% है, मैंने खुद अपनाई है कि जब से मैं जल्दी उठने लगी हूँ, मेरी दिनचर्या है ना बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा फील होता है। और घर में भी माहौल है वो एकदम अलग हो गया है। तो फ्रेंड्स, वो क्या कार्य हैं, चलिए बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम महिलाओं को हमेशा सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, पहले क्या था, मैं खुद की बात बता रही हूँ, मैं दूसरों की नहीं, मैं अपनी खुद स्वयं की बात बता रही हूँ कि मैं खुद पहले थोड़ा लेट उठती थी। लेट क्या उठती थी, बच्चे जाते थे ना स्कूल वगैरह, तो मैं उसी हिसाब से उठती थी। और मुझे ये था ही नहीं कि बहुत जल्दी उठूँ, लेकिन जब से मैंने ये सब चीज़ें चेंज की, जल्दी उठना शुरू किया है, तो बहुत ही अलग ही घर में ना बदलाव आया है। तो पहले क्या होता था, लेट उठती थी, फिर नाश्ता बनाती थी, फिर घर की सफाई करती थी, और उसके बाद क्या ना बहुत टाइम हो जाता था। उसके बाद लेट पूजा होती थी और खाना पीना भी काफ़ी, दोपहर का 2 बज जाते थे, और रात का जो खाना था ना वो 10-11, और फिर करीब 12 बजे तक होकर सोती थी। तो वो रूटीन ना बहुत अलग था और शरीर में ना आलस आलस सा रहता था। लेकिन जब से मैंने जल्दी शुरू उठना किया है, तब से सच में एक अलग ही मन में रहता है, और अपने कान्हा के प्रति जो लगाव है ना वो बढ़ गया है। तो मुझे जल्दी उठना बहुत अच्छा लगता है। सुबह जल्दी उठती हूँ, पूजा करती हूँ और अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ। तो फ्रेंड, गृहिणी को हमेशा जल्दी उठना चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैं जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप बात करें कि हस्बैंड लोग, बच्चे लेट थोड़ा उठते हैं, तो आपको उन लोगों से हमेशा आधा 1 घंटे पहले ही उठना चाहिए, ताकि आपको क्या है ना, सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। सुबह बच्चों का लंच है, अगर ऑफिस हस्बैंड जाते हैं तो उनका टिफ़िन बनाना है, इसलिए जल्दी उठना सही रहता है गृहिणी का। क्योंकि उनको काफ़ी काम होते हैं। हस्बैंड लोगों को क्या है, जाना है, वो तो उनको तैयारी करके दे दोगे, बच्चों को तैयारी करके दे दोगे तो वो चले जाएंगे, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। और क्या होता है, सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा के, फिर बच्चों का नहा धो कर क्या है, पूजा वूजा करके नाश्ता वगैरह भी बनाना होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप कहें कि मेरा बड़ा घर है और मैं सुबह जल्दी नहा धोकर नहीं काम कर पाती हूँ, तो फ्रेंड्स, आप ज़रूरी नहीं कि पूरे घर की सफाई करें, बहुत टाइम हो जाए। तो ऐसा करें, आप किचन की सफाई कर लें, और जहाँ पे आपका मंदिर होता है वहाँ की आप सफाई कर लें। और उसके बाद जो रह जाता है, आप नहा धोकर पूजा वगैरह करके बाद में करें पूरे घर की सफाई।
तो इस तरह से करना चाहिए। घर तो मेरा भी बड़ा है, मैं कई बार ऐसा करती हूँ, अगर समय होता है तो मैं जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई कर लेती हूँ। जैसे आज मैं जल्दी उठ गई थी तो और मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर ली। और कभी ऐसा होता है जल्दी होता है तो मैं क्या करती हूँ कि किचन अपनी शाम को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो मंदिर और किचन की झाड़ू पोछा करके और घर में हल्की हल्की झाड़ू लगा के फिर मैं पूजा कर लेती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद जो और सफाई रह जाती है वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि सुबह पूजा में भी काफ़ी समय लगता है। और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया है कि गृहिणी को हमेशा नहा धोकर ही अपने किचन में प्रवेश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई है सुबह मॉर्निंग में जल्दी महिलाओं को उठना चाहिए। दूसरा काम क्या है फ्रेंड्स, जब हमारे हस्बैंड लोग हैं ना कभी बाहर जाते हैं तो कई महिलाओं की आदत होती है कि पीछे से बोलने की। जैसे वो तैयार होके नीचे गए ना तो कुछ भी सामान मंगाना होगा तो पीछे से टोक कर कहेंगी कि सुनिए मुझे आज ये मंगाना है। कभी भी हस्बैंड अगर बाहर जाते हैं तो आपको बाहर जाते समय पीछे से नहीं टोकना है। जो भी बात करनी है आपको अंदर ही कर लेनी है। ये अच्छी बात नहीं होती है कि हस्बैंड निकल रहे हैं उसी समय आपको सारे सामान सारी चीज़ें याद आती हैं। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो चीज़ आप पहले ध्यान रख के उनको बता दीजिए घर के अंदर हो कि मुझे ये मंगाना है। तो ये सही रहता है। ये नहीं सही रहता है कि जब हस्बैंड बाहर जा रहे हैं आप तुरंत पीछे से टोकना तो बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि ये अच्छी आदत नहीं होती है। तीसरी फ्रेंड्स क्या है, आप घर में हमेशा पॉजिटिविटी के लिए क्या करें, घर में कपूर लौंग सुबह शाम दोनों टाइम आप घर में अपने घुमाएं। जिससे क्या होता है निगेटिविटी बाहर जाती है। घर में ना थोड़ा ऐसा वातावरण रहे कि एकदम सुगंधित घर रहे। जैसे घर में धूप बत्ती है उसका प्रयोग करें। घर में थोड़ा सा शुद्ध वातावरण सा लगे। हवन करें, हवन करते हैं उसके बाद आप अपने घर में उस हवन को घुमाएं। निगेटिविटी उससे क्या कहते हैं कि दूर जाती है और पॉजिटिविटी आती है। तो लौंग कपूर तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम अपने घर में घुमा देती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कुछ समय नहीं लगता क्योंकि जब भी हम दिया बत्ती करते हैं तब आप अपने घर में कपूर और लौंग को घुमा सकते हैं। तीसरी बात फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखिए जब भी हस्बैंड वगैरह घर से बाहर जाते हैं तो कई लोगों के घर पे मैंने देखा है कि जब भी कोई निकलेगा ना तो घर के बाहर खाली बाल्टी वगैरह ज़रूर रखी रहती है। ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स। घर में इस तरह बाहर निकलते समय मैं बचपन से अपनी दादी लोगों से सुनती आ रही हूँ कि घर से बाहर जब भी जा रहे हैं तो खाली वगैरह बाल्टी जो रहती है वो बाहर ना रखें। छोटी सी बात है ध्यान रखने की। आप हमेशा उसको अंदर या ऐसी साइड रखें जहाँ पे उसकी नज़र ना पड़े, क्योंकि जाते समय खाली बाल्टी देखना अच्छा नहीं होता है। कुछ लोगों की मैंने देखा है कि बाहर ही खाली बाल्टी रखी रहती है तो सबसे पहले उस पर ही नज़र पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात है फ्रेंड्स, हम महिलाओं को हमेशा थोड़ा सज संवर के भी रहना चाहिए। जैसे कि हमेशा आप दिन में चलो आपको टाइम नहीं मिलता है सजने संवरने का तो आप क्या करें कि शाम के टाइम तो अवश्य ही आप अच्छे से सिंदूर लगाएं, बिंदी लगाएं। जो 16 श्रृंगार होते हैं उनमें से थोड़ा आप करके रहिए, क्योंकि गृहिणी को थोड़ा सजना संवरना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग तो जैसे पूर्णिमा होती है उस दिन अपने पैरों में रंग लगाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप हमेशा ही अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पूर्णिमा है, हाँ गुरुवार का दिन है तो उस दिन आप अपने पैरों में आलता लगाएं, रंग लगाएं। लाल रंग तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप करके देखिए। आप हमेशा ही ध्यान अपने ऊपर नहीं देते हैं, पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। पूरे दिन मैंने बहुत सी औरतों को ऐसा देखा है उनके पास इतना टाइम नहीं कि अपने चोटी तक बना लें। फ्रेंड्स, शाम का टाइम होता है तो थोड़ा सज संवर के रहिए, बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं भी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन फ्रेंड्स जब से मैंने ऐसा किया है तो सच में थोड़ा सा बदलाव आया है। जैसे गुरुवार का दिन होता है तो मैं प्रयास करती हूँ कि शाम के टाइम जब तैयार वगैरह हो जाती हूँ तो पैरों में आलता वगैरह लगा लेती हूँ।
ज़्यादा कुछ मैं भी नहीं करती हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कहते सुहागिन औरतों को ये सब 16 श्रृंगार तो करने चाहिए। और फिर जब भगवान ने हमें दिया है कि सजने संवरने के लिए, तो इतना आलस क्या ही कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वैसे भी कहते हैं गृहिणी लक्ष्मी का रूप है, तो लक्ष्मी जी के रूप में अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सज संवर के रहना चाहिए, 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए चौथी बात करते हैं। जैसे हस्बैंड वगैरह जब भी आपके बाहर जाते हैं, किसी के हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, किसी के हस्बैंड बिजनेस कर रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत लोगों का मानना है कि जैसे हम जो फूल वगैरह है ना, जो भगवान को अर्पित करते हैं, वो फूल जाते समय उनके बैग में या उनके मतलब जो पॉकेट रहती है पैंट वगैरह की, उसमें रख दें। तो आपके जो भी काम नहीं बन रहे होंगे, उनकी जो भी काम नहीं बन रहे होंगे, वो बन जाएंगे। इसको आप नियमित रूप से करके देखिए। और फ्रेंड्स घर में एक छोटा सा मंदिर तो ज़रूर ही होना चाहिए, जहाँ पे भगवान की पूजा वगैरह हमें करनी चाहिए। ज़्यादा आप घर में अगर फ़ोटो वगैरह नहीं रखते हैं, तो जिस भगवान को भी आप मानते हैं बस उसकी एक फ़ोटो रखें, और वहाँ पे आप इस तरह दीपक घी का जलाएं, हवन वगैरह करें, जिससे निगेटिविटी है ना घर से बाहर जाती है। और प्रयास करिए अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। एकदम घर में जो है ना, एकदम फीलिंग खुद को भी समझ में आएगा। अगर आप अपना घर साफ़ सुथरा रखते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। साफ़ सुथरे एकदम घर में कपड़े रखिए। आपके हस्बैंड जब भी जाते हैं तो उनको एकदम साफ़ कपड़े मतलब होने चाहिए। घर में खुशबू के लिए आप इस तरह की धूप बत्ती आती हैं, हवन करिए, लौंग और कपूर घर में घुमाइए, जिससे कि निगेटिविटी जितनी भी है बाहर जाए। और फ्रेंड्स भगवान के पास मतलब थोड़ा सा मन ज़रूर लगाइए, राधा जाप करिए, राम का नाम जाप करिए। मतलब जिस प्रभु से आप जुड़ना चाहते, सच में एक बार आप करके देखिए, तब आपको फ्रेंड्स अलग ही एक समझ में आएगा कि क्या होता है प्रभु से जुड़ने से। और फ्रेंड्स अपने घर में तुलसी माता हैं तो उनको नियमित रूप से दीपक जलाइए। वैसे तो घर में मैं शाम को 3 दीपक जलाती हूँ। एक मैं अपने घर की दहलीज पर जलाती हूँ, और दूसरा मैं तुलसी माता को लगाती हूँ, तीसरा मैं मंदिर में। हो सके तो आप अपने घर में भी 3 दीपक शाम को लगाइए। आपके घर में भी देखिए सुख समृद्धि आएगी और घर में बरकत होगी। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें थी, और आज मेरे कान्हा जी देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सच में इनको देखकर मन मोह जाता है, एकदम लगता है कि यहीं पर बैठे रहो। बहुत सुकून मिलता है इनकी सेवा करके। तो पहले मुझे इतना नहीं था, जब से मैं इनकी सेवा करने लगी हूँ तो मुझे एक अलग सा लगाव हो गया है। और आप भी जिस प्रभु से जुड़ना चाहते हैं उनका ध्यान कीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसे क्या होता है, घर में निगेटिविटी नहीं आती है। प्रभु का अगर वास होता है तो कोई भी निगेटिविटी नहीं घर में आती है। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ज़रूर आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। मैंने तो दिया है, तब से बहुत कुछ बदलाव हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लाती रहूँगी। फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते मैंने अपने कान्हा के दर्शन करा दिए हैं, क्योंकि मुझे आज ये कान्हा जी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी को।